मैंने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि आने वाले भविष्य में भारत के लिए बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज विकसित की जानी है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन के रेडार, फाइटर जेट और मेन बैरल टैंक शामिल हैं। और इसी क्रम में इनकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल है, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार है, इसके अलावा डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है और भी दूसरे जो उपकरण हैं, इनकी खरीद को मंजूरी मिली है। जी हाँ, 3 सितंबर 2024 डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, ये 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को प्रदान की जाती है, जिनकी लागत 1,44,716 करोड़ रुपए की है। और ये टोटल कॉस्ट जो होने वाली है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की, इनमें से 99% जो होगा ये इंडिजिनस सोर्स को जाएगा, यानी जो बाई इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी है, इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं ये खरीदी जाएंगी। ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय थल सेना जो कि ऑलरेडी अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को इनिशिएट कर चुकी है, वो अपने लिए जो टैंक फ्लीट है इसको पावरफुल बना रही है। और इसके लिए ये जो प्रपोजल को मंजूरी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की क्लियरेंस मिल चुकी है। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल एक फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक होगा, जो कि अपनी सुपीरियर मोबिलिटी, ऑल टेरेन एबिलिटी और मल्टी लेयर प्रोटेक्शन के लिए जाना जाएगा। इसमें प्रिसीजन के साथ साथ लीथल फायर पावर भी होगी और रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस भी इसकी काफ़ी इन्हांस होने वाली है। रिपोर्ट्स की बात माने तो इसमें हमें एंटी ड्रोन सिस्टम देखने को मिलेंगे, एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिलेंगे और एक पावरफुल गन देखने को मिलेगी, जो कि इसकी ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगी। इसके अलावा जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिली है, ये एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार की खरीद को मिली है, जो कि एनिमी के एरियल टारगेट को जो डिटेक्ट और ट्रैक है वो कर सकेंगे। और ये जो प्रपोजल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा जो एक प्रपोजल मिला है, ये मिला है फॉरवर्ड रिपेयर टीम, जो कि ट्रैक्ड होने वाली है, जो कि BMP-2 पर संभावित है कि बेस्ड होगी, इसको मंजूरी मिली है। और ये रिपेयरिंग यूनिट होने वाली है, जो कि मैकेनाइज ऑपरेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ये जो इक्विपमेंट है, ये आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जिसको हम AVNL के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किए जाएंगे। और इन्हें जो मैकेनाइज इन्फेंट्री है, बटालियन है और जो आर्मर्ड रेजिमेंट है, इनके लिए असाइन किया जाएगा। अब इसके अलावा 3 एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रोजेक्ट्स को दी गई हैं, जिसमें डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट की जो खरीद है इसको मंजूरी मिली है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन पेट्रोल वेसल्स हैं, इनके लिए भी जो मंजूरी है ये मिली है। और ये जो रफ सी होता है, रफ वेदर कंडीशन होती है, उसमें फास्ट ऑपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं, इनकी खरीद को भी मंजूरी मिली है। और सबसे खास बात यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड इस समय काफ़ी लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी और फाइनली रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो अप्रूवल है ये दे दिया गया है। अब अगर हम बात करें फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि रिसेंट ईयर्स में कुछ बड़े जो एक्विजिशन है उनको मंजूरी मिली है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है FRCV, जो कि इंडियन आर्मी का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। माना जा रहा है कि FRCV अगले 35 से 45 वर्षों तक भारतीय थल सेना की सर्विस में रहेंगे। और इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि हाईएस्ट लिथैलिटी और सर्वाइबिलिटी के साथ ये हमें देखने को मिलेंगे। और बैटलफील्ड में इनकी जो एजिलिटी होगी ये भी मैचलेस होगी। यानी कुल मिलाकर के ये एक कंप्लीट पैकेज होने वाले हैं भारतीय थल सेना के लिए। यहाँ पर जो होने वाला है इसका बैकबोन, वो उसकी एडवांस कैपेबिलिटी और ऑटोमेशन होने वाले हैं। माना जा रहा है कि जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल का, ये अगले 3 से 4 वर्षों में रोल आउट कर दिया जाएगा। और इनका जो इंडक्शन है 2030 से शुरू कर दिया जाएगा। ऑलरेडी इस समय जो इसके लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो विकसित की जा रही हैं। और माना जा रहा है कि अभी तक ये प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल चल रहा है, इसमें किसी प्रकार के डिले की कोई संभावना नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले भी ये इंटेंशन दिखाई थी कि तकरीबन 590 जो FRCV हैं, इन्हें फर्स्ट फेज़ में खरीदा जाएगा। और ये पुराने हो रहे T-55 और T-70 जैसे जो टैंक्स हैं, इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। और आपको यहाँ पर बताते चलें कि इससे पहले जून 2023 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ थे, उन्होंने ये कहा था कि AMCA, LCA तेजस के बाद आपको दूसरे जो इम्पोर्टेंट प्रपोजल्स हैं इनको मंजूरी मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और उनकी बात सर्वथा सत्य हुई है। और अब जो मंजूरी मिली है, ये लॉन्ग रेंज रेडार्स, एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी, अर्जुन मार्क 2 जो टैंक्स हैं, इनको मिलने वाली है। और अब यहाँ पर सही मायने में देखा जाए तो भारतीय थल सेना का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है
इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि डीआरडीओ फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक्स पे काफ़ी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ये ना सिर्फ डीआरडीओ कोशिश में है कि इन टैंक की लिथैलिटी को बढ़ाया जाए, बल्कि इनके प्रोटेक्शन लेवल को भी ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें एडवांस मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इनके वेट को भी रिड्यूस किया जा सके, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात करें जिनका इस्तेमाल इस टैंक के निर्माण में किया जाएगा, तो इसमें हाई नाइट्रोजन स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बेटर प्रोटेक्शन प्रदान करेंगी और रोल्ड होमोजेनस आर्मर की तुलना में। जबकि यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है, इसको भी कम किया जाएगा। डीआरडीओ इस प्रयास में है कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर का इस्तेमाल किया जाए, जो कि ईआरए मार्क टू की तुलना में बेहतर होंगे, जो कि अर्जुन मार्क टू में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एफआरसीबी जो है, इसका वजन 50 से 55 टन के बीच में होने वाला है और इसमें एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को भी ऐड किया जाएगा, एंटी टैंक मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटीज़ को ऐड किया जाएगा। इसके अलावा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिलेगा और इसमें एलएम का जो इंजन है ये इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि जो डेट्रन 1500 हार्स पावर का इंडिजिनस इंजन है, ये बेसिकली इसमें इस्तेमाल किए जाने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो टैंक होगा ये ना सिर्फ पावरफुल होगा बल्कि काफ़ी सिक्योर भी होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो मंजूरी है ये मिल चुकी है। अब एक तरफ जहाँ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रोग्राम को मंजूरी दी है, तो इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर पीछे कैसे रहने वाली है। जी हाँ, हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI के लिए जो नए इंजन हैं इनको लेकर आ रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में 240 की संख्या में जो एरो इंजन है Sukhoi-30 MKI के लिए इनके खरीद के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है और ये इंजन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 26,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट में किया जाएगा, जहां पर इंजन निर्माण से लेकर के जो दूसरे इक्विपमेंट है ये खरीदे जाएंगे। आपको बता दें, पहले ही रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय वायुसेना के 100 से Sukhoi-30 MKI को इस समय इंजन रिप्लेसमेंट का इंतजार है ताकि उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। और ऐसे में ये जो मंजूरी मिली है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये जो एरो इंजन है इनकी डिलीवरी 1 वर्ष में शुरू हो जाएगी और 8 साल के अंतर्गत सभी जो इंजन है इनको डिलीवर किए जाने का जो एग्रेसिव टारगेट है ये सामने रखा गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 सितंबर को ये प्रपोजल को अप्रूवल दिया है, जहां पर AL-31 एडवांस इंजन जो है भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे और ये बाई इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत है, यानी इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट डिवीजन में होता दिखाई पड़ेगा। इसमें 26,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें सभी टैक्सेस और ड्यूटीज मिली हुई हैं। ये जो इंजन है इनमें हमें 54% जो इंडिजिनस कंटेंट है ये देखने को मिलेंगे, जो कि इनकी कैपेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देंगे। इसके अलावा 200 से ज़्यादा जो इंजन है वो ओवरहॉल का इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कोरापुट डिवीजन में रॉ मटेरियल और प्रोसेस्ड एलॉयज का वेट किया जा रहा है, जो कि रशिया से आने हैं। जैसे इनकी डिलीवरी शुरू होगी, जो इंजन अपग्रेड प्रक्रिया है इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि रशिया के ऊपर जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी है इसको कम किया जा सके, क्योंकि आप सब जानते हैं ओवर डिपेंडेंसी ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल चुकी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।